हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत और आपके सभी जितने भी चैनल हैं या आपके प्रिंट मीडिया के हैं, चाहे वो अखबारों के माध्यम से आप न्यूज़ देते हैं, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके श्रोताओं का और आपके पाठकों का भी। आज मेरे गांव थाना कला में मैंने अपना गांव इकट्ठा किया था और गांव की कई दिन से डिमांड आ रही थी। जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसी दिन रात से ही मेरे पास फ़ोन बजने लगे थे कि भाई अब की बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर और गांव में आ जा। मैंने कहा भी चलो अभी तो इतनी जल्दबाजी नहीं, बाकी क्योंकि लोग आने शुरू हो गए थे, हमारे सपोर्टर, हमारे साथी, जिनको दुख हुआ कि प्रीतम खोखर को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो वो मेरे को समय नहीं मिल पाया। 2 दिन मैं उसमें व्यस्त रहा। इन बिटवीन गांव के इस बात बीच में गांव के लोगों के भी मैसेज भी आकर के भी और फोन के द्वारा भी यही रहा कि भाई गांव इकट्ठा कर, हम तेरे साथ। तो मैंने आज का दिन चुना था और इसलिए चुना था कि गांव के लोगों की भावना पूछूं क्या चाहते हैं। व्यक्तिगत संपर्क आमने सामने बैठ कर के पंचायती स्तर पर कोई डिसीजन लेंगे। जो गांव डिसीजन लेगा मैं उस पर फूल चढ़ाऊंगा। आज गांव इकट्ठा हुआ, गांव के लोगों ने बड़े खुले दिल से, बड़े तन मन धन से सहयोग देने के लिए मेरे को कहा और ये भी कहा कि चुनाव भी आप किसी भी पार्टी से लड़ें, इंडिपेंडेंट लड़ें या किसी और दल से लड़ें, गांव आपके साथ है। अब आगे प्लान ये है कि 9 अप्रैल 2017 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया था कि खरखोदा विधानसभा में हमारे पास कोई ऐसा प्रत्याशी कहिए, चाहे कोई सीनियर ऐसा साथी नहीं है जो चुनाव लड़ सकता हो। आप हमारे साथ मिलकर के काम करें, हम आपको आने वाले विधानसभा में प्रत्याशी बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। पार्टी डिसीजन आप पर लेगी और आप चुनाव से जाएंगे। तो मैं क्योंकि हर पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो ये सोच के राजनीति करता है कि कभी ना कभी मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं भी विधानसभा में जाऊं, मैं लोकसभा में जाऊं। तो मेरी भी क्योंकि मेरा पॉलिटिकल कैरियर 40 साल का हो चुका है, मेरी भी तमन्ना थी कि भाई मैं किसी राष्ट्रीय दल के साथ मिलकर के काम करूं। नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय मनोहर लाल जी का एक अच्छा खासा इम्प्रेशन मेरे ऊपर आया भी, और वो इसलिए भी आया कि वो ईमानदारी से काम कर रहे थे और देश राष्ट्र जो है वो नरेंद्र मोदी जी को के प्रति समर्पण भावना से जुड़ा हुआ था। मैंने भी उस यज्ञ में आहुति डालने की सोची और मैं उनके साथ मिलकर के काम किया। पिछला चुनाव किसी कारणवश नहीं लड़ा पाई, कोई बात नहीं, मैं इतना उतावला भी नहीं था, मैंने पेशेंस रखा और इस चुनाव की मैंने फुल तरीके से, क्योंकि सभी नेताओं से जब मैं मिलता था मैंने कहा कि आपने मेरे को 2019 का चुनाव नहीं लड़ाया, जबकि आपने मेरे को ये कहा था कि भाई हम अपनी तरफ से पूरा चुनाव लड़ाने का प्रयास करेंगे। तो कम से कम आप मेरे को अगर ऐसा नहीं करते, मेरे को पार्टी ज्वाइन नहीं करानी चाहिए थी। वो कहला प्रीतम जी कोई बात नहीं, अब ये समय चला गया है, अगली आप लाइन बढ़ाओ और हम आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भरसक हमारा प्रयास रहेगा कि आप प्रत्याशी होंगे। तो मैंने तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किया। जितनी भी खरखोदा विधानसभा की तरफ से, चाहे वो पैसे का मामला था, चाहे वो वर्किंग कैपेसिटी का मामला था, मतलब हर स्तर पर मैंने कोई कमी अपनी तरफ से पार्टी को नहीं आने दी और पार्टी की तरफ से भी पूरा आश्वासन मिलता रहा कि आपको चुनाव मैदान में जाना है। और ये कह के मेरे से हर काम कराते रहे और मेरा पैसा भी खर्च कराते रहे, चाहे रैली, जल्द से जुलूस, ड्यूटियां लगा देते, उसमें चाहे कितना ही पैसा लगा,
कैथल की रैली हो, चाहे करनाल की रैली हो, चाहे चंडीगढ़ की रैली हो, चाहे सापला की रैली हो, चाहे करनाल की अनुसूचित जाति की हो, चाहे कैथल की अनुसूचित जाति हो, चाहे रोहतक की हो, चाहे जींद हिसार कहीं की रैली हो, उसमें मेरी ड्यूटियां लगती रही। और मैं ये मन बना के कि पार्टी मुझे जो मेरे को मेरी ड्यूटियां लगा रही है तो निश्चित रूप से मुझे चुनाव लड़ाएगी, ये सोच समझ के मैंने इंतहा पैसा खर्च किया, पूरा समय लगाया। वो आपके सामने भी, आप सभी पत्रकार बैठे, आप इस बात के गवाह होंगे कि मेरी तरफ से कोई भी कमी मैंने नहीं छोड़ी। ऐसी स्थिति आ गई कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भूल करके आज कैंडिडेट हायर कर रही है, तो इससे मैं बड़ा हताश और निराश था कि भाई हमारी पार्टी के पास कोई कैंडिडेट ना हो, कोई चुनाव लड़ने की क्षमता ना रखता हो, कोई एरिया का परिचित व्यक्ति ना हो। मेरे पिताजी ने 2 विधानसभा के चुनाव लड़े, मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, और अगला चुनाव मैं सर्वसम्मति से जिला परिषद में चुन करके गया। इन लोगों ने भेजा, वो प्यार प्रेम स्नेह इन लोगों का हमेशा मेरे साथ रहा। और बींगे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चांद्राम जी का जो कैडर था वो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन सभी चीजों की अनदेखी करके मेरी मेहनत का फल भी नहीं दे पाई पार्टी। जबकि मैं यही भीख मांग रहा था। माननीय मनोहर लाल जी से मैंने खुल करके एक बात कही कि 9 साल की मुझे मेरा मेहनतनामा दे दे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मैंने यही बात रखी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल जी से मैंने यही बात रखी, और उन्होंने आश्वासन भी मुझे दिया कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने कैंडिडेट हायर करना पड़ा, और वो कैंडिडेट हायर करना पड़ा जिसका कोई वजूद नहीं इस बेस पर रहा कि कहाँ चला जाए, किस टाइम चला जाए, किस पार्टी से लड़े, किस पार्टी से ना लड़े, आज भी ये नहीं पता। अब वो नॉमिनेशन तक रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा, ये ऐसी स्थिति में मेरा फिर काम करना अच्छा नहीं लगा मुझे। और मैं इसका ये मान के भी मेरा भविष्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जैसे ही 2017 भारतीय जनता पार्टी में मैंने प्रवेश किया, मेरे को प्रदेश सत्र का सदस्य नियुक्त किया गया, विशेष आमंत्रित सदस्य मुझे बनाया गया। उसके बाद मुझे माननीय ओपी धनखड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में फिर से लिया। और माननीय मनोहर लाल जी जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वो जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा प्रीतम मेरे साथ भी मिलकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को जिला सचिव भी बनाया और शक्ति के अंदर प्रमुख कई दायित्व उन्होंने मेरे को सौंपे। व्यापार कल्याण बोर्ड का मुझे सदस्य बनाया। मतलब ऐसी जिम्मेवारियां तो देते रहे जहां मैं घूमता रहूं। राय विधानसभा का प्रभारी मैं काफी दिन तक रहा। खरखोदा में फरमाना मंडल का, खरखोदा मंडल का, रोट मंडल का मैं प्रभारी रहा। हर सत्र पर मेरे से काम तो लेते रहे, लेकिन उस काम की एवज में मेरे को मेरा मेहनतनामा नहीं दिया। कल आपने उसमें मैंने आज मेरे गांव के सामने जो बात रखी, गांव ने उस बात पर फूल चढ़ाई। गांव बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो पहले भी पिछले चुनाव में भी कहता रहा है मेरा गांव भाई आप चुनाव लड़ो, लेकिन अब वो हद की कोई सीमा होती है, कोई कहीं ना कहीं आ जाता है, तो अब वो पार हो चुका था मामला। अब मैंने कल विधानसभा क्षेत्र के मेरे साथियों की और जो मेरे सहयोगी सहपाठी सब उनको बुलाया है, उनसे विचार विमर्श करके मैं चुनाव तो लड़ूंगा ही, पार्टी घोषणा कर दूंगा मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आप इस्तीफा कब देंगे और कब? आज ही मैं इस्तीफा माननीय मोहनलाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष में भेज दूंगा, और उसके बाद मेरे पास सभी पार्टियों के ऑप्शन है। सभी पार्टियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, चाहे वो जजपा और एएसपी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, सभी के मेरे पास फोन आने लग रहे हैं। तो आज मैं निर्णय ले लूंगा और कल लोगों के सामने अपनी बात रख दूंगा। टिकट ना मिलने से आहत होकर के, एक टिकट मिलने का एक और भी वो विजन था, मुझे ना दे करके पार्टी के जो वफादार सिपाही थे उनमें से भी किसी को टिकट दे दिया जाता, प्रीतम खोखर चुनाव नहीं लड़ता।
आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।